बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के अपने तमाम दोस्तों का और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप बड़े मुख्तसर से नोटिस में आ गए इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहाँ कल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इस्लामाबाद की 3 सीटों का, उनकी फैसलों की कॉपी लेने के लिए हम आए और आज आप हमारी इस मीडिया टॉक को कवर करने के लिए सब तशरीफ लाए। आज सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली की 3 हल्के हैं, NA46, NA47 और NA48, इनके हवाले से पिछले 3 दिनों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हमारी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से, उसके हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके ज़रिए पूरी कौम के सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि 19 फरवरी को हमारे इन तीनों हल्कों के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सस्पेंड कर दिए, मुअत्तल कर दिए। इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये था कि इन हल्कों में कोई बेज़ाब्ती हुई है और वो बेज़ाब्ती हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पर यह नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए। तो मैं आज वो तमाम तफसीलात आप मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और जब सच हाई कोर्ट के सामने आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिए। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि 19 तारीख को तीनों हमारे मुखालिफ उम्मीदवार NA46, 47 और 48 जो इलेक्शन हार चुके हैं, वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उनकी रिट पिटीशन के ऊपर एतराज़ लगता है। और वो एतराज़ क्या है कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम कर चुका है, लिहाजा इलेक्शन के मुतालिक कोई भी शिकायत इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुनेगा और हाई कोर्ट वो शिकायत सुनने की मजाज नहीं है। मैं चूँकि कानूनी नुक्ता है तो मुख्तसर तौर पर मैं इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल आमतौर पे हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होता है। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब की सरबराही में 17 तारीख को उसका नोटिफिकेशन होता है, जो ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ट्राइब्यूनल बनने के बाद बाकी अदालतें इलेक्शन से मुताल्लिक केसेस क्यों नहीं सुनती, उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि सबूत हर एक फर्द के पास होते हैं। फॉर्म 45 की बात हुई, मैं दिखाऊंगा आज फॉर्म 45 हम भी लेके आए हैं। अब दूसरे उम्मीदवार के पास भी फॉर्म 45 है, मेरे पास भी है। इसका तय्युम करना कि कौन से फॉर्म 45 असली है, कौन से असली नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट का काम होता है। वहाँ पे शर्तें रिकॉर्ड की जाती हैं, एविडेंस होता है, और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं होती, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करती। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी ट्रायल कोर्ट नहीं होता, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किए जाते हैं। और ये तमाम फैसले जो आप ये कहें कि मुकदमात होते हैं, शिकायत होती हैं इलेक्शन की, वो ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। ये नुक्ता एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 19 तारीख को उन्होंने क्या किया। ये डबल बेंच के सामने पेश हुए और वहाँ पे जाके इन्होंने झूठ बोला कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद का कायम नहीं हुआ। मैंने आपको 17 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाया है और ये 19 तारीख को जाते हैं और कहते हैं जनाब कि ट्राइब्यूनल कायम नहीं हुआ। और जज साहब अपने इस फैसले में 19 तारीख को लिखते हैं, जज साहब को भी मैं उनकी तारीफ करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने अपना फैसला शुरू यहाँ से किया कि चूँकि इन्होंने हमें बताया है कि ट्राइब्यूनल कायम नहीं हुआ, इसलिए हम ये मुकदमा सुन रहे हैं। वो फरमाते हैं कि ऑफिस हैज रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द इंस्टेंट इंट्रा कोर्ट अपील इज नॉट मेंटेनेबल सिंस द ट्राइब्यूनल टू हियर द इलेक्शन डिस्प्यूट फॉर इस्लामाबाद टेरिटरी हैज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ये एतराज लगाया गया, लेकिन इन्होंने जो कहा कि ट्राइब्यूनल नहीं बना, तो जज साहब ने आगे लिखा सिंस द लैंड काउंसिल फॉर द ECP हु इज इन अटेंडेंस of the court cell, court's call submits that a notification in this regard is yet to be issued by the ECP.
इन्होंने वहां पे ECP के वकील को भी साथ में लाया, झूठ बोला कि नोटिफिकेशन इज येट टू बी इशूड। बहरहाल अगले दिन जब पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि गिवन द फैक्ट दैट एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी has already been constituted through notification dated 17 February issued by ECP. It would not be appropriate to proceed further in the matter. ये 21 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस बुनियाद के ऊपर जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, और उसके बाद द अपील स्टैंड्स डिस्पोज। ये फ्रॉड था जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद की 3 सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदवारों ने झूठ बोला, फ्रॉड की बुनियाद पे, बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और कल इनकी झूठ और इनके गलत इल्ज़ामात जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगाए थे वो भी साबित ना कर सके, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी, और इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए। चूँकि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था। इन्होंने बहुत झूठ बोला कि हमारे पास फॉर्म 45 है और दूसरे उम्मीदवार फॉर्म 45 उनके पास नहीं है। हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, हम सब के पास तीनों हल्कों के सारे फॉर्म 45 मौजूद है।